तो अभी हम पढ़ेंगे कि रिवर बोट प्रॉब्लम्स, रिवर बोट या मेन स्विमर प्रॉब्लम। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से। अभी तक हमने पढ़ा था रेनमैन प्रॉब्लम। हम रेनमैन प्रॉब्लम में क्या कंसेप्ट लेते थे? रेनमैन प्रॉब्लम का बेसिक कंसेप्ट क्या था कि हम रेन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यही करते थे। यस सर। रेन को रेन की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद जो पर्सन है उसकी वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। फिर उन दोनों के बीच का जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी था, रिलेटिव वेलोसिटी, रेन मैन की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। जैसे कि वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करें रिलेटिव वेलोसिटी वाला, वी आर एम इक्वल टू वी आर जी माइनस के वी एम जी, वी आर एम velocity of rain with respect to man equal to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground, यही फॉर्मूला था। यस सर। रेन मेन प्रॉब्लम को हमने इसे वेक्टर की फॉर्म में निकाल लिया था, इसको भी वेक्टर की फॉर्म में निकाल लिया था। जब इन दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा एक वी आर एम की वैल्यू एक वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। जैसे मान लो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इस फॉर्मेट में आ गई थी। तो उसके बाद हम जो रेन और मैन के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी थी उसका एंगल निकाला है टेन थीटा की हेल्प से। वर्टिकल से अगर हम एंगल निकालेंगे तो टेन थीटा क्या था, टेन थीटा क्या था आपका वी आर एम का एक्स कंपोनेंट अपॉन वी आर एम का वाई कंपोनेंट, यही था। यस सर। जो इसको यहाँ से क्या होगा, वी आर एम एक्स का ये वाली वैल्यू हो जाएगी, वी आर एम वाई की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। तो इन दोनों का टेन, मान लो कोई एंगल दिया हुआ है, मान लो अगर आपको 45 दिया हुआ है तो 10 की जगह 1 रख लेंगे और इनमें से कोई वेलोसिटी पूछी होगी तो वो निकाल लेंगे। या फिर ये दोनों दी हुई है आपको एंगल पूछे तो टेन थीटा की हेल्प से ये वाला एंगल निकाले, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में मैजिक ट्रायंगल देख किया था यूज। क्लियर है, ये सब किया था। और जो एंगल आता है हमें एम्ब्रेला जस्ट उसके अपोजिट एंगल पे पकड़ना होता है। मान लो ये वाला एंगल अगर थीटा आया है तो हमें वर्टिकल से ये एंगल एंगल पे एम्ब्रेला पकड़ना होगा। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन किए थे जिसमें एक में रिलेटिव वेलोसिटी पूछा था उसने और एक में ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। उसके बाद में हमने ये रिलेटिव वेलोसिटी और रेनमैन प्रॉब्लम का ही एक वेक्टर फॉर्म में, जब रेन किसी एंगल पे गिर रही होती है उसके दो कंपोनेंट देते हैं, एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यू साइन थीटा कंपोनेंट था रेन का और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में यू कॉस थीटा कंपोनेंट था। तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद दोनों जो प्रीवियस फॉर्मूला था, जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला रेनमैन प्रॉब्लम वाला, वी आर एम इक्वल टू वी आर जी माइनस के वी एम जी वाला फॉर्मूला लगा के उसको एक वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो जो फॉर्मूला बताया था टेन वी आर एक्स अपॉन वी आर एम वाई, वाई वाला ये वाला कंपोनेंट लगा के टेन थीटा की, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जा रही थी। और अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे कोई रिलेटिव वेलोसिटी का तो हम एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये अभी तक हम लोग किए थे। उसके बाद ये आपको होमवर्क दिया था, ये होमवर्क के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उसके बाद हम आए थे यहाँ पे आए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्यों ये आइटम है ये क्यों इधर भग रहा है, क्योंकि रेन की जो सॉरी रिवर फ्लो कर रही है, रिवर के फ्लो की वजह से। तो आपको बताया था कि जो रिवर को क्रॉस करने में जो वेलोसिटी यूज होगी वो आपका, मान लो ये एक्स और वाई कंपोनेंट है दो, अगर क्रॉस करने में अगर कोई वेलोसिटी यूज हो रही है वो वाई कंपोनेंट होगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक्स कंपोनेंट की वजह से होगा। तो देखो हमारे जो क्रॉस करने में यूज हो रही थी वाई कंपोनेंट हो रहा था, और जो ड्रिफ्ट था यानी कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये क्या था, ड्रिफ्ट। ये किसकी वजह से हो रहा था, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से। ये इतना बताया था कल हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था, ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कि टर्मिनोलॉजी क्या थी, वी आर जी क्या है, वी एम आर क्या है, वी एम जी क्या है, ये तीनों चीजें पढ़ी थी। उसके बाद हमने डाउन स्ट्रीम क्या था कि जब आपकी रिवर की डायरेक्शन और मेन की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो अगर, तो उनकी वेलोसिटी मान लो जुड़ जाती है कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्रांट क्या हो जाएगा, यू आई कैप, क्योंकि रिवर किधर हो रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। और मान लो मेन की वेलोसिटी है वी, तो वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या हो जाएगी, वी आई कैप। तो इन दोनों की जब
वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि वी आर एम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें चाहिए क्या, वी आर एम चाहिए, तो वी आर एम को इधर ले जाएंगे हम, वी आर एम को इधर ले गए तो क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ मेन, हाँ, जब इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, वी आर जी, रेन है ना, हमें चाहिए तो एम आर ना एक्चुअली में, ये एम आर रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन चाहिए, रेन मैन विद रेस्पेक्ट टू रेन नहीं, रेन मैन विद रेस्पेक्ट टू रेन चाहिए, रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन नहीं। तो हमारा ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो वी एम जी आ जाएगा आपका, वी एम जी जो आएगा वो क्या आएगा, वी एम आर प्लस की वी आर जी, ये वेक्टर फॉर्म में आ रहा था। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला यहाँ से आया था, ऐसे करके इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यू डाली, तो हमारा एडिशन आई आई के थे दोनों, तो दोनों ऐड हो गए थे, दोनों ऐड हो गए तो हमें जो डाउन स्ट्रीम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था अलोंग द फ्लो मान लो मुझे डी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो उसके लिए टाइम अगर पूछा जाए तो कितना टाइम लगेगा, दोनों डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला लगाया था, ये आ गया था। सिमिलरली हमारा जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे थे, मान लो पर्सन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो दोनों की वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, क्योंकि देखो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो वी माइनस की यू हो जाएगी, जब टाइम निकालेंगे तो डी अपॉन वी माइनस की यू हो जाएगी। इतना कल हुआ था, yes sir, Yes, यहाँ yes, yes, sir. यहाँ तक हो गया था। अब इससे आगे हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को आपके लिए 3 मिनट दे रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को करो। हो रहा है कि नहीं? यस और नो कुछ तो बोलो कि आ रहा है नहीं, या फिर मैं करवाऊं, या ट्राई कर रहे हो क्या?
सर 2.4 आर। ओके, प्रवीण शर्मा आपका 2.4 आया, और किसी का आया 2.4? सर 4 आवर्स। 4 आवर्स आ रहा है हर्ष आपका, और किसी का आया? सर 9 आवर्स। 9 आवर्स आ रहा है आपका। अच्छा, एक अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कोई रिवर है, उसमें अगर स्टिल वाटर में वेलोसिटी ऑफ बोट क्या दिया हुआ है? 15 मीटर पर आवर। क्या वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ कितना? 15 मीटर किलो kmph। अभी जस्ट आपको बताया था कि और देखो, velocity of river stream is 10 kilometer per hour. If the find the time taken by the boat to travel 60 kilometer downstream. Downstream वाली कंडीशन क्या थी? डाउनस्ट्रीम वाली कंडीशन क्या थी? देखो जरा, ये अपस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम वाली क्या थी? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों को ऐड कर दिया गया था ना। यस सर। और इसमें देखो मेन की जगह पे क्या है? बोट है बस। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बोट क्या दिया हुआ है? 15 किलोमीटर, और रिवर कितना दिया हुआ है? 10 kmph। क्या मैं इसको मान लो रिवर भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और बोट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, आपका एक्स इधर है, वाई इधर है, क्योंकि दोनों डाउन स्ट्रीम है ना। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। यस सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसको कि 15 आई कैप, हाँ, यस सर। और इसको 10 आई कैप बोल सकता हूं? तो Yes, sir. जब मैं वेलोसिटी निकालूंगा, क्या क्या वेलोसिटी निकालूंगा? अरे जब वेलोसिटी उसमें क्या हो रहा था, सिंपल आपको अगर याद हो, देखो डाउन स्ट्रीम में दोनों वेलोसिटी ऐड हुई है कि नहीं हुई है? Yes sir. हैं? ये जो वेलोसिटी एक्चुअली ग्राउंड नहीं दी है, ये दी हुई है वेलोसिटी ऑफ रिवर, बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर दिया है। ये बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये रिवर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो अब जब आप निकालोगे, जो फाइनल वेलोसिटी निकालोगे, तो आप क्या करोगे? दोनों को ऐड करोगे कि नहीं करोगे? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगी। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती एक्चुअली, आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको सिंपल याद रहना चाहिए था कि अगर हम रिवर की डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, रिवर की डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, तो हमारी दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, होंगी कि नहीं? और डिस्टेंस कितनी दी हुई है इसने? 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 60 किलोमीटर। तो क्या टाइम कैसे आएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v प्लस यू। यही था फॉर्मूला। Yes sir. अब v प्लस यू क्या? डिस्टेंस क्या है आपका? 60 किलोमीटर, और v क्या है? 15, और u क्या है? 10। तो कितना हुआ? 16 डिवाइडेड बाई 25। कितना आया ये? सर एक क्वेश्चन था। 22। बेटा क्या क्या था क्वेश्चन, बताओ आप। अभी बता सकता हूँ। सर इसमें वेलोसिटी जो दी है ना, वो बोट की स्टिल वाटर में दी है, मतलब वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं होगी। नहीं नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगी। आप कुछ भी ले लो उसको, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। देखो, जब स्टिल वाटर में अगर वेलोसिटी दी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि वाटर अगर स्टिल है तब वो है, अगर वाटर मूव कर रहा है ना तो उसकी वेलोसिटी अलग होगी। नहीं समझ पाए? यस सर। हाँ? अरे हमने थ्योरेटिकली दिया है कि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी, वो थी जब वोट की थी। वोट अगर आप नदी में बैठे हो, नदी में बैठ के किसी की वेलोसिटी, जब आपको बस वाला एग्जांपल दिया था मैंने, बस वाला एग्जांपल याद है? यस सर। जब हम बस में ही बैठे थे, जब बस में बैठे थे तो हमें एक दूसरे की वेलोसिटी जीरो लगती है कि नहीं लगती है? यस सर। जब आप रिवर में बैठ के रिवर में बैठ के किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखोगे, तो उसकी वेलोसिटी आपको, रिवर की वेलोसिटी जीरो दिखेगी, क्योंकि आप भी उस टाइम पे उसी वेलोसिटी से फ्लो कर रहे होगे रिवर की के, जिससे कोई अदर ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा होगा। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें Yes, इसमें sir. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और एक चीज और भी थी कि अगर डाउन स्ट्रीम अगर आप जा रहे हो, डाउन स्ट्रीम अगर आप जा रहे हो तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। अगर आप अपस्ट्रीम जाओगे तो, अगर यही अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन होता, 2.5 आवर्स मान लो ये आ गया, अगर यही अपस्ट्रीम वाला होता तो क्या होता? इसकी जगह मान लो सर तब अपस्ट्रीम है। सेट हो जाती वेलोसिटीज। अपस्ट्रीम में क्या होता पता है आपको? टी मान लो टी डैश है तो डी अपॉन वी माइनस के,
होता, ठीक है। Yes, sir. 60 डिवाइडेड बाई 15 माइनस के 10 क्या हो जाता, 60 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया, 12 आवर्स। 12. तो अगर आपका अप डाउन स्ट्रीम जाओगे तो आपको 2.5 आवर्स लग रहे हैं, अप स्ट्रीम जाओगे तो कितना लग रहा है, 12 आवर्स। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ये देखो आईजे के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन सॉल्व किया है इसको। अब देखो हम क्रॉसिंग कैसे करेंगे रिवर की। अब देखो यहां से अगर हम क्रॉस कर रहे हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपको रिवर को क्रॉस करने के लिए, देखो अभी है ना हम थोड़ा सा टाइम बचा के रखेंगे इसमें। मैं आपको कल, आप शायद किसी से डिस्कशन हुआ था मेरा, प्रवीण आपसे हुआ था क्या कल क्लास के बाद में? प्रवीण, यस सर। तो उसमें ये बताना था कि कैसे क्वेश्चन का Yes, मतलब sir. फिजिक्स के क्वेश्चन में एक्चुअली क्या होता है ना कि ट्रैकल करने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, कि कैसे मतलब लैंग्वेज समझने में थोड़ा सा इशू आता है। तो उसको भी हम आज डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, कि हेल्प मिले जिससे कि हम क्वेश्चंस कैसे कर पाए। देखो अब तो इसको थोड़ा सा पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, उसको टाइम बचेगा तब। देखो जब यहां से इस पर्सन को इधर जाना है, तो जैसा कि हमने बताया था कि क्रॉस करने में, रिवर को क्रॉस करने में कौन सा कंपोनेंट हेल्पफुल होता है। मान लो ये आपका एक्स डायरेक्शन है और ये आपका वाई डायरेक्शन है, ठीक है। हमने ये माना कि चलो यहाँ पे मान लेते हैं, या फिर यहाँ पे मान लो भले ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। तो देखो जब ये पर्सन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इस रिवर को क्रॉस करने में कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए, वाई कंपोनेंट आएगा। क्रॉस करने में यस किसका सर। रेस्पॉन्स होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रॉस कराने की किसकी होगी, वाई कंपोनेंट की, वेलोसिटी की वाई कंपोनेंट की। और जो ड्रिफ्ट के लिए, ये जैसे ड्रिफ्ट है, जो ड्रिफ्ट है आपके, इसके लिए किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, एक्स कंपोनेंट होगा जो वेलोसिटी का, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये आपको ये तो टर्मिनोलॉजी है, ये आपको बताई थी कि वीआरजी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वीएमआर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, या वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। देखो आपको अभी आप पूछ रहे थे ना, कौन किस बच्चे ने पूछा था, हर्ष ने पूछा था शायद, कि सर वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड होगी ना वो। अब मैन की जगह पर अगर, अब मैन की जगह पर अगर बोट देते हैं, यहाँ पे बोट देते तो क्या होता है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद इन स्टिल वाटर, उसको क्या बोलते थे, वीएमआर वीआरई तो बोलेंगे इसको। यस सर। है जैसे अभी आपने पूछा था ना कि सर वो अगर स्टिल वाटर में है तो वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगी। वो ग्राउंड के में नहीं बेटा, वाटर के में है, रिवर के में है, समझ रहे हो। यस सर। तो वो सेम चीज, सेम ही था, वो सेम ही था। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। यस सर। ये फॉर्मूला कैसे आया था, वीएमआर लिखा था पहले हमने, क्या लिखा था, वीएमआर क्या लिखा था, वीएमजी माइनस के वीआरजी, यही लिखा था ना। यस सर। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस की वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वीएमजी हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वीएमआर माइनस के वीआरजी, यही करते हैं वो, सॉरी वीएमआर प्लस के वीएमजी, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना, वीएमआर यस को वीआरजी को, आरजी को इधर ले आए तो प्लस का हो गया। तो ये फॉर्मूला हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं इस रिवर मैन प्रॉब्लम में। अब देखो इससे अगला नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, कि अगर हम यहां से हमें जाना है इस वाले कॉर्नर पर, हमें सिर्फ रिवर क्रॉस करनी है। हमें क्या करना है, रिवर क्रॉस करनी है। तो क्रॉस करने में कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता था, कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता था, वाई कंपोनेंट। Y component. और एक्स डायरेक्शन में जो चलते थे, एक्स डायरेक्शन में जो ड्रिफ्ट होता था, उसके लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता था, एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट। ओके, अब देखो अगर हमारी रिवर मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है यू वेलोसिटी से, तो क्या मैं इसको यू आई कैप वेलोसिटी बोल सकता हूँ, यस सर। है। और सिमिलरली आपका मेन मान लो आपका इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन, एक्चुअली में इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है आपका, लेकिन क्या ये रिवर इसको धकेलते 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 इस डायरेक्शन में ले जाएगी, यस सर। ले जाएगी। Yes, sir. अभी हम मान रहे हैं कि हमने जो पर्सन हमारा जो है ना पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने अपनी पूरी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में लगा दी।
पूरी वेलोसिटी सी डायरेक्शन में लगा दी, तो हम इसकी वेलोसिटी मान लो वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या वी जे कैप लिख सकते हैं इसकी वेलोसिटी को, यस इसकी सर। वेलोसिटी को Yes, वी जे sir. कैप जब हमने लिखा तो इस मेन की रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम निकालें, मेन की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो देखो एक्चुअली में तो मेन चाह रहा था कि ऐसे जाए, लेकिन रिवर की वजह से क्या ये ऐसे जाएगा? नो सर। है? बेटा रिवर आपकी इधर फ्लो कर रही है, रिवर आपकी इधर फ्लो कर रही है, और मेन आपका चाह रहा था इधर जाना, इसकी चाहत थी कि यहां से ए पॉइंट से डायरेक्ट बी पॉइंट पे पहुंच जाए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा क्योंकि रिवर इसको क्या करेगी, धीमे धीमे इधर धकेलती जाएगी, इस साइड में धकेलती जाएगी, धकेलती जाएगी, धकेलती जाएगी, तो आपका बी पॉइंट पे पहुंचना चाह रहा था, लेकिन पहुंचेगा कहां पे? सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? यस सर। हाँ? Yes, तो sir. ये अच्छा, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये जो बीसी डिस्टेंस है, ये किसकी वजह से आ रही है? क्या रिवर की वेलोसिटी की वजह से आ रही है, यस सर। या फिर बोल दो कि एक्स कंपोनेंट की वजह से आ रही है? यस सर। हाँ? अब देखो, आप इधर जब आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, वो फॉर्मूले में आपने लिखा, तो आपका क्या क्वेश्चन आ गई, यू आई प्लस वीजे, यानी कि आप क्या बोलोगे, वी एम जी इक्वल टू वी आर जी प्लस वी एम आर, ये वाला फॉर्मूला पीछे वाला यही है ना, यस पीछे सर। वाला, या फिर ये बोल दो। अब देखो, अब जब इसको इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट की और वीजे की वीजे पुट किया, तो ये वाली इक्वेशन बन गई हमारी, ये वाली इक्वेशन बन गई, ये वाली। यस सर। अब आपको पूछे Yes, sir. कि आपको रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अब क्रॉस के लिए हमने बताया कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है क्रॉस करने के लिए, वाई Y कंपोनेंट। वाई component. कंपोनेंट। अब इस वाली इक्वेशन में वाई कंपोनेंट क्या है, वी है कि नहीं, वी है ना वाई यस सर। कंपोनेंट। तो टाइम क्या Yes, sir. लगेगा आपका, टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से क्या होगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी mg का वाई कंपोनेंट, यही होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो डिस्टेंस Yes, क्या है sir. आपकी, रिवर की डिस्टेंस क्या है आपकी, डी अपॉन वाई कंपोनेंट क्या है, वी, है कि नहीं, डी अपॉन वी आ गया। अब आप ये बताओ, जितने टाइम में ये ए से यहां से क्रॉस करके मान लो यहां पे पहुंचा सी पे, इसको यहां से पहुंचने में मान लो 10 सेकेंड्स लगे, मान लो 10 सेकेंड्स लगे, तो क्या इसको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बीसी ट्रेवल करने में भी 10 सेकेंड लगेंगे? बेटा ये एक साथ दोनों चीजें, ऐसा नहीं हो रहा है प्रैक्टिकली में, ऐसा नहीं होगा कि पहले ये यहां से यहां जाएगा तब यहां से यहां जाएगा, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होता कि आप ये सोच रहे हो कि पहले यहां से यहां गया तब जाके ड्रिफ्ट होगा, नहीं। ये एक्चुअली में चाह रहा था ऐसे जाना, लेकिन ये वेलोसिटी थी ना रिवर की, ये इसको धीमे धीमे इधर इधर धकेलती आ रही, तो ये ऐसे ऐसे न करके ऐसे जा रहा है यहाँ से। तो क्या ये डिस्टेंस जितना ट्रेवल, ये वर्टिकल डिस्टेंस जितना टाइम लेगी ट्रेवल करने में, उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेगी टाइम ट्रेवल करने में, यस सर। है? अरे सेम टाइम में यहाँ से ए से सी तक जो पहुंच रहा है वो सेम ही टाइम में पहुंच रहा है, तो ए से सी तक, बी से सी तक जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट के लिए क्या करेंगे हम, ड्रिफ्ट के लिए क्या करेंगे, जो वी एक्स, जिस वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है, इसका जो एक्स कंपोनेंट है, उसमें अगर हम टाइम पीरियड का मल्टीप्लाई कर दें, यहां से यहां तक जो पहुंचने में टाइम लग रहा है, दोनों रिवर को क्रॉस करने में टाइम जो लग रहा है, उसको हम मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हमारा ड्रिफ्ट आ जाएगा? यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है ड्रिफ्ट कैसे निकाली है हमने? यस सर। अब भी Yes, हमने sir. क्या किया, इक्वेशन बनाई, पहले हमने इक्वेशन बनाई, उसमें से हमने टाइम निकाला किसका, कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, और जितने टाइम, देखो मान लो आप यहां से, आपको इस कॉर्नर से मान लो यहां तक जाना था, इस वाले पॉइंट तक जाना था, बुक दिख रही है, बुक दिख रही है फिजिक्स की, यहां से आपको इस कॉर्नर तक जाना था, इस वाले तक, तो आपको इधर से एक वेलोसिटी और दी हुई है, तो आप क्या किया आपने, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहां तक आए ना, आए यहां तक, आप यहां Camera से, off है आपका. कैमरा ऑफ है क्या, ओह शिट, अभी देखो, सॉरी मुझे याद नहीं रहा, अब देखो, अब ये बुक दिख रही है आपको, यस सर। Yes, sir. अब देखो मुझे क्या करना है, इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर पे आना है,
इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर पर आ रहा है, लेकिन ये रिवर कुछ एयर फ्लो हो रही है किस डायरेक्शन में, ऐसे करके एयर फ्लो हो रही है, ऐसे करके एयर फ्लो हो रही है। तो क्या मेरे पेन को वो आगे की तरफ इस साइड में धकेलेगी कि धकेलेगी पेन को? यस Yes, sir. देखो मैं जब यहां से चाह रहा हूं सीधे जाना, लेकिन मैं एयर की वजह से इधर डिफ्लेक्ट होता हुआ आऊंगा, इधर डिफ्लेक्ट होता हुआ इधर 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 यहां तक आ गया। तो यहां से इस वाले किनारे से मुझे इस वाले किनारे तक जितना टाइम लगा है, यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगा है, उतना ही मुझे यहां से यहां तक आने में लगा है। यहां से मैं यहां तक आ गया, मान लो ऐसे ये वाला पाथ था मेरा, ये वाला पाथ था। तो क्या मुझे यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगा है, वही टाइम यहां से यहां तक आने में लगेगा? यस एक्चुअली मैं जाना चाह रहा था ऐसे, लेकिन गया ऐसे। तो मुझे यहां से इस रिवर को क्रॉस करने में जितना टाइम लगा है, उतना ही ड्रिफ्ट को ट्रेवल करने में टाइम लगा है। यस तो वही वाला फंडा हम यहाँ पे यूज करते हैं। एक्स जो ड्रिफ्ट है आपका, मान लो एक्स है, एक्स को निकालने के लिए एक्स डायरेक्शन में आपका जो कंपोनेंट है आपका यू है। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है? यू है कि नहीं? यस एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट यू है, यू टाइम पीरियड आपका डी अपॉन वी निकाला है आपने। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कैसे आया है? यस sir. अभी देखो केस 2 होता है। केस 2 में क्या है कि मान लो अगर आपका पर्सन ऐसे मूव कराए, हम ऐसे मूव कराएं कि आपका ड्रिफ्ट जीरो हो जाए। ये चलो ड्रिफ्ट वाली कंडीशन बाद में करेंगे। मान लो हमने इस पर्सन को किसी एक एंगल पे इधर था, मान लो आपकी रिवर इधर फ्लो कर रही थी, रिवर के फ्लो की डायरेक्शन ये है, हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे इसको बंदे को बोल दिया भाई इस डायरेक्शन में मूव करो, किसी भी एंगल पे। किसी भी एंगल पे जब ये बंदा इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, तो आप यहाँ पे देखो जरा, जब ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर रहा है, मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और मान लो वर्टिकल से थीटा एंगल पे है, तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में ये पॉजिटिव y डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन, क्या वर्टिकल डायरेक्शन इसका कंपोनेंट v cos थीटा होगा कि नहीं? यस क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट v sin थीटा होगा? यस क्या मैं इसकी इस वेलोसिटी को ये लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में? वेलोसिटी को ये लिख सकता हूँ कि माइनस के वी साइन थीटा आई कैप प्लस के वी कॉस थीटा जे कैप, लिख सकता हूँ कि नहीं? यस तो ये क्या आई आपकी, ये आई आपकी वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। यहाँ पर रिवर में ये फ्लो कर रहा था v वेलोसिटी से, तो हमने इस वेलोसिटी को क्या किया, दो कंपोनेंट ले लिए इसके, एक इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक लिया इसका वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसको क्रॉस कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट वो होता है रेस्पॉन्सिबल? वर्टिकल कंपोनेंट होता है y ना। कंपोनेंट अब देखो, अब यहाँ की वेलोसिटी, मान लो रिवर की वेलोसिटी u थी, तो क्या मैं रिवर की वेलोसिटी को u आई कैप लिख सकता हूँ? यस तो वही हमने किया, रिवर की वेलोसिटी यू आई कैप, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। ये क्या थी? वी एम आर थी, ये मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर था ये। तो वी एम आर प्लस वी आर जी, वी आर जी क्या है? ये वी आर जी ही है ना, रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमने इन दोनों को ऐड किया, पहले इन दोनों को ऐड किया, तो आपके आई वालों को दोनों को अलग किया, एक आई को इस आई वाले का अलग अलग किया, और जे वाले को जे वाले के साथ रखा। अब मुझे ये बताओ कि हमारा रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल था? वर्टिकल कंपोनेंट था ना। यस तो अभी हम जब फॉर्मूला बनाएंगे कि इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे? t इक्वल टू, मान लो d डिस्टेंस है, तो हम क्या लिखेंगे? वी एम जी का कौन सा कंपोनेंट? y कंपोनेंट, यही ना लिखेंगे? यस और वी एम जी का y कंपोनेंट क्या है? v cos थीटा है कि नहीं? यस है, तो हम किसको क्या लिख देंगे? d अपॉन v cos थीटा। क्लियर है कैसे आया ये? यस अब आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि जीरो ड्रिफ्ट कंडीशन, अच्छा जीरो ड्रिफ्ट कब होगी? जीरो ड्रिफ्ट कब हो सकती है? जब यहां से ए से बंदा चला बी पे पहुंच जाए। यस तो क्या ऐसा हो सकता है कि मान लो आपका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसकी वैल्यू अगर हमारी रिवर की वेलोसिटी के बराबर हो जाए, तो क्या हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा? मान लो आप ए से स्टार्ट किए, ठीक है, ए से स्टार्ट किए, आप किसी वेलोसिटी से किए जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा की वैल्यू आई 5, ठीक है, और रिवर भी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही थी, तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये भी 5 थी।
जीरो हो जाएगी। यस हॉरिजॉन्टल सर। डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसका मतलब ए से शुरू किया डायरेक्ट बी पे पहुंचेगा। यस सर। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? जीरो ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट। यानी कि अगर हमारा एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का जो मेन है विद रेस्पेक्ट टू रिवर, उसका एक्स कंपोनेंट अगर जीरो हो जाता है तो क्या हमारी जीरो ड्रिफ्ट कंडीशन बनेगी? यस सर। इसको हम जीरो ड्रिफ्ट कंडीशन भी बोलते हैं, इसको हम शॉर्टेस्ट पाथ वाली भी कंडीशन बोलते हैं। इससे अगली स्लाइड में बताऊंगा जीरो ड्रिफ्ट कंडीशन कैसे आ रही है, समझ में आ रहा है? अगर हम यहां से मूव करना चाह रहे हैं और हमारी मान लो हॉरिजॉन्टल, इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकंड था, मान लो 5 मीटर पर सेकंड था, और रिवर, तो क्या ये 5 मीटर पर सेकंड, अगर हम रिवर भी मान लो 5 मीटर पर सेकंड से है, 5 मीटर पर सेकंड से है, तो क्या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो गई? यस सर। अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो गई तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होना चाहिए। यस सर। तो जब यहां से ए से बी तक जाएंगे तभी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर हम यहां से यहां तक चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ हो जाएगा ना। यस सर। या फिर यहां से यहां तक रहेंगे तब भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो जीरो जीरो नहीं होगा। तो पॉसिबल कब है जीरो डिस्प्लेसमेंट? जब हमारा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाए, तभी पॉसिबल है। यस सर। तो हम क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट क्या है, यही है एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का, यस। यही है ना एक्स कंपोनेंट। इसको हम जीरो कर देते हैं, u माइनस के v साइन थीटा इक्वल टू जीरो। तो देखो यहां से क्या आएगा, साइन थीटा क्या आएगा, u अपॉन v आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स u अपॉन, क्लियर है कैसे आया ये? यस सर। हाँ? Yes. अब देखो, अभी जो आप अभी तक पढ़े हो, अभी तक जो पढ़े हो ना, उसमें एक चीज और पूछ लेता है, मिनिमम टाइम या फिर शॉर्टेस्ट टाइम। देखो ये वाला जो आपने टाइम निकाला था, ये वाला, ये एक्चुअल टाइम था। एक्चुअल टाइम कितना लगेगा पर्सन को रिवर को क्रॉस करने में, ये था आपका एक्चुअल टाइम। लेकिन ये क्या है, ये क्या आपका थियोरेटिकल टाइम है। एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो और आप तैरें, आप यहां से तैरना शुरू करें और डायरेक्ट बी पॉइंट पे पहुंच जाए। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम थियोरेटिकली तो निकाल सकते हैं ना कि कम से कम टाइम कितना लगेगा। अगर रिवर की वेलोसिटी जीरो भी है ना, स्टिल वाटर है, तब भी कितना टाइम लगेगा। तो क्या ये अपनी वी वेलोसिटी डायरेक्ट इसी डायरेक्शन में दे तब कम से कम टाइम लगेगा। यस सर। अगर मान लो इधर उधर देगा, मान लो इधर देगा, तो क्या मुझे ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, ये वाली, यस सर। तो कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। तो अगर मैं अपनी पूरी वेलोसिटी को वाई डायरेक्शन में अगर दे दूं तो क्या शॉर्टेस्ट टाइम होगा वो, कम से यस कम सर। टाइम लगेगा, कम से कम टाइम लगेगा। तो देखो, जब ये वेलोसिटी को डी वाली, डी जो डिस्टेंस थी इसके बीच की, उसमें अगर वी, स्मॉल वी का डिवाइड कर दूं, जो आपका पर्सन की वेलोसिटी थी उसका डिवाइड कर दूं, तो क्या हमारा मिनिमम टाइम आ जाएगा। एसटीडी वाला फॉर्मूला है ये, स्पीड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? यस सर। Yes. तो देखो, जब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मिनिमम टाइम का आपको शॉर्टेस्ट टाइम पूछे या मिनिमम टाइम पूछे, तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन स्पेशल ये शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम पूछ रहा है, नॉर्मल टाइम पूछ रहा है, आप निकाल रहे हो शॉर्टेस्ट टाइम या फिर मिनिमम टाइम। ये आप अक्सर एग्जाम में यही गलती करते हैं आप लोग, कि आप लोगों को पूछा जाता है टाइम, आप निकाल देते हो शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम तभी निकालना है या मिनिमम टाइम तभी निकालना है जब वो पूछे स्पेशली। सिमिलरली सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में क्या, रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ या जीरो ड्रिफ्ट। अच्छा ये बताओ, जब यहां से ए से बी तक मुझे जाना है, या फिर इस किनारे से मुझे इस किनारे पे जाना है बैंक के पे, तो अगर मैं इस पाथ से जाऊं, इस वाले रास्ते से जाऊं, तो कम डिस्टेंस ट्रेवल होगी, या फिर इस वाले से जाऊं तब कम होगी, या डायरेक्ट ए से बी तक जाऊं तब कम होगी। 1 2 3, कौन सा पाथ सबसे शॉर्ट होगा, सबसे छोटा कौन सा पाथ होगा? डायरेक्ट ए टू बी। डायरेक्ट ए टू बी सबसे छोटा पाथ होगा, टू वाला सबसे छोटा पाथ होगा। और ये टू वाले पाथ को फॉलो करने के लिए हमारी कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, जीरो ड्रिफ्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। Yes. हाँ? Yes. यानी कि अगर आपको जीरो ड्रिफ्ट पूछ रहा है, जीरो ड्रिफ्ट पूछ रहा है या फिर पूछा है आपके शॉर्टेस्ट पाथ, तो आपके लिए दोनों सेम कंडीशन है।
यस सर। है कि नहीं? दोनों सेम ही है। अगर आपको जीरो ड्रिफ्ट पूछे या फिर शॉर्टेस्ट पाथ पूछे तो आपको सेम कंडीशन लगानी है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स यू अपॉन वी। और सिमिलरली अगर आपको मिनिमम टाइम पूछे तो सिंपल आपको जो वेलोसिटी दी हुई है, जो रिवर की डेप्थ, सॉरी विड्थ है, मतलब कितनी चौड़ी है रिवर, उसकी डिस्टेंस में उसका क्या डिवाइड करना है, जो वेलोसिटी है, जो मैक्सिमम कंपोनेंट उस वाई डायरेक्शन में हो सकता है उसका डिवाइड करना। क्लियर है? यस सर। Yes. ठीक है, आप ये क्वेश्चन करके बताओ फिर मुझे। 3 मिनट में ये क्वेश्चन करो। हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? आपको सिंपली क्या यस करना है, सिंपली आपको वेलोसिटी को, जो आपका क्या दिया हुआ है, स्विमर विशेस टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर, रिवर की वाइडनेस दी हुई है कितनी, 500 मीटर, रिवर फ्लोइंग 5 किलोमीटर पर आवर, रिवर फ्लो कर रही है किसने से, 5 किलोमीटर पर आवर से। ये क्या दिया हुआ, वी आर जी दिया हुआ है आपको, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है आपको 5 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। और उसकी स्पीड दी हुई है किसकी, एक स्विमर की स्पीड दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर, और उसका एंगल दिया हुआ है, वो डायरेक्टली नहीं मूव कर रहा है, ए टू बी डायरेक्ट नहीं जा रहा है, वो मूव कर रहा है कैसे, थीटा डिग्री के एंगल से, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है रिवर का, उससे थीटा डिग्री के एंगल से वो कर रहा है, स्विम कर रहा है। तो आपको पूछा क्या है, दो टाइम पूछे हैं, एक एक तो पूछा टाइम ही टेक टू क्रॉस द रिवर, एक पूछा शॉर्टेस्ट टाइम। हुआ किसी का? स्वाति का आया 10 मिनट, ओके। एक आया 10 मिनट, बेटा एक और है इसमें, एक चीज और पूछी है उसमें। 10 मिनट आया आपका, ठीक है, वो सही है बिल्कुल। 10 मिनट, एक और आंसर आना है इसमें। हर्ष, कितना आया आंसर आपका हर्ष? सर 10 मिनट आया है। एक तो 10 मिनट आ रहा है, लेकिन दूसरा भी है इसमें, देखो जरा। सर शॉर्टेस्ट टाइम 10 मिनट है और एक्चुअल टाइम जो है 10/sin थीटा है। 10/sin थीटा, ओके। चलो देखते हैं, करवाऊं क्या फिर मैं? चलो देखते हैं। देखो एक रिवर दी हुई है, एक रिवर है, मान लो ये रिवर है आपकी, 500 मीटर की वाइडनेस दी हुई है, ये डिस्टेंस दी हुई है कितनी, 500 मीटर। अब आपको यहाँ पे मान लो ए पॉइंट है और यहाँ पे मान लो बी पॉइंट है। क्या पूछा है इसने, रिवर फ्लोइंग 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लो रिवर फ्लो कर रही है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ है, 5 आई कैप दिया हुआ है कि नहीं?
Yes, sir. हाँ? अब इसने क्या बोला, 3 किलोमीटर पर आवर किसकी वेलोसिटी है, स्विमर की। स्विमर की वेलोसिटी है, मान लो यहां से ये इसको जोड़ दूं मैं ऐसे, स्विमर की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर। और किससे, रिवर की डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है ना हॉरिजॉन्टल, Yes, किससे, sir. थीटा एंगल पे इसका हेड है, थीटा एंगल पे हेड करके ट्रेवल कर रहा है। तो क्या मैं इस 3 वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा 3 कॉस थीटा, और इधर क्या होगा एक वर्टिकल डायरेक्शन में 3 sin theta. 3 साइन थीटा। 3 तो sin हमारा theta। जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ क्या, क्या आएगा, Sir, man with respect to river. मैन, देखो मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया और रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। अब क्या बचा, Sir, एक चीज और swimmer बची with है, respect to river. हाँ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, बिल्कुल एग्जैक्टली ये बचा था। अब देखो आपको क्या दे रखा है, वीआरजी है आपका कितना 5 आई कैप Yes, sir. Yes. प्लस, और अब आप इसको वी जो है ना इसका वी एस आर को स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर को इसको क्या ये लिख सकता हूँ, ये देखो एक्स डायरेक्शन में है क्या, 3 cos थीटा आई कैप माइनस, या प्लस प्लस आएगा ना, मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये प्लस वाई डायरेक्शन है, तो ये वर्टिकली प्लस डायरेक्शन में है ना, प्लस वाई डायरेक्शन में, तो क्या आएगा +3 sin थीटा जे कैप, ये लिख सकता हूं ना इसको। Yes, sir. तो इधर इधर इसको इस वेलोसिटी को इधर लिखो जरा, 3 cos थीटा आई कैप +3 sin थीटा जे कैप, यही होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इधर आई 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 वालों को अलग करो तो क्या होगा, 5 + 3 cos थीटा आई कैप +3 sin थीटा जी कैप। अब आपको पहले पूछा नॉर्मल टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वी एस जी का वाई कंपोनेंट होगा। Yes, sir. डिस्टेंस क्या है 500 मीटर, या फिर इसको ये लिख दो 0.5 किलोमीटर, Yes, sir. 0.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई ये क्या है, अच्छा जे कम वाई कंपोनेंट क्या है 3 sin थीटा है कि नहीं Yes, sir. है, तो इसको क्या मैं 3 sin थीटा लिख दूं, Yes, sir. है? तो आपका यही आंसर होगा। एक्चुअली में क्या होगा, मान लो 5/30 sin थीटा, इसको ये लिख सकता हूँ, Yes, sir. है? या फिर इसको सॉल्व करना है बस, ये मान लो इतना ही आंसर, ये आंसर है आपका, ये वाला आंसर। एक तो ये हो गया, दूसरा आपको क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम कितना हो सकता है, जब ये 3 किलोमीटर पर आवर की पूरी स्पीड को इस डायरेक्शन में लगा दे तभी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हो सकता है। Yes, sir. तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वी, यानी कि डिस्टेंस क्या है 0.5 किलोमीटर Yes. और वी क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसमें अगर 60 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मिनट में आ जाएगा 10 मिनट। Yes, sir. ज्यादातर लोगों ने ये वाला तो निकाल लिया होगा, इस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा, है कि नहीं। Yes, sir. ओके देन आगे वाला एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करो। इसके लिए मैं आपको देता हूं चलो 3 मिनट, इसके लिए भी 3 मिनट इसके लिए भी दिया, किया करो इसको।
हो रहा है? Yes, sir. करो करो। Sir, 3 kilometer per hour. कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर। परफेक्ट आंसर। क्या नाम है बेटा आपका? Sir, Swati. स्वाति। ओके ओके स्वाति, सही आंसर दिया आपने। और किसी का आया? Yes, sir. भूमिका कितना आया? Sir, 3 kilometer per hour. ओके। हर्ष आया आपका? Yes, sir. 3 kilometer per hour है। ओके ओके थैंक। अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या बता रहा है, अ बोट विच हैज स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेस रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर along the shortest possible path in 15 मिनट। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से वो जब ट्रेवल कर रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है? 15 मिनट लग रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। तो पूछा क्या है? द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन, देखो उसने पूछा है आपका जो रिवर है फ्लो कर रहा है किसी v वेलोसिटी से, मान लो v वेलोसिटी से आपका रिवर फ्लो कर रहा है और उस रिवर में 1 किलोमीटर की विड्थ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है? 15 मिनट लग रहा है। यही दिया हुआ है। Yes, sir. तो देखो अगले वाली में 1 मिनट रुको, इसका डायग्राम बना हुआ है आगे वाली पे। देखो दिया क्या है इसने, मान लो आपका ये वाला पहले इस एंगल पे जा रहा था, इस एंगल पे मान लो, किसी भी एंगल पे, आर्बिट्री एंगल पे मान लिया हमने। तो ये तो हमने अभी बताया था, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा? वी बी साइन थीटा एक होगा, वी बी कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में Yes, sir. होगा, वी बी कॉस थीटा। अब देखो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है अगर, तो इसको ट्रेवल करने के लिए, वर्टिकल क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज में आता है? क्रॉस करने के लिए Sir, Y component. वाई कंपोनेंट। तो इसका वाई कंपोनेंट क्या है? वी बी कॉस थीटा है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ? तो 15 मिनट को पहले मैंने आवर में कन्वर्ट कर लिया है, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। स्पीड टाइम Yes, डिस्टेंस sir. का, स्पीड टाइम डिस्टेंस का जब फॉर्मूला लगाया तो यहाँ से स्पीड क्या आई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? 1 किलोमीटर है Yes, sir. डिस्टेंस, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है और टाइम क्या है? 1/4 आवर। Yes, sir. अब देखो इस डायरेक्शन, इसका वाई कंपोनेंट लेंगे ना, क्रॉस करने में वाई कंपोनेंट यूज आता है, तो वाई कंपोनेंट जब हमने लिया क्या आया? वीबी कॉस थीटा। वीबी कॉस थीटा के इसको इक्वल रखा हमने। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी को हमने वीबी कॉस थीटा ही क्यों रखा है, वीबी साइन थीटा Yes, क्यों नहीं sir. रखा? अगर यहाँ पे Yes, ड्रिफ्ट sir. की बात वो करता, अगर ड्रिफ्ट की बात करता तो हम वीबी साइन थीटा से बात करते। अगर ड्रिफ्ट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? वीवी Cos कॉस थीटा theta. को ले रहे हैं। अब देखो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ था, अगर उसको हम थोड़ा सा आगे लेंगे, पहले हम क्या करें? वीबी कॉस थीटा से हमने क्या निकाला? कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 4/5। अब आपको मैजिक ट्रायंगल याद है? Yes, sir. मैजिक ट्रायंगल, तो मान लो साइन कॉस है ना, कॉस मान लो ये अगर थीटा है, मैजिक ट्रायंगल छोड़ भी दो, अगर ये अगर थीटा है, कॉस में क्या होता है फॉर्मूला? कॉस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, base upon hypotenuse. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है? 4/5। तो बेस, इसका बेस क्या है? ये वाला 4 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, तो ये 3 होगा। Yes, sir. यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो सॉरी Yes, परपेंडिकुलर sir. अपॉन हाइपोटेन्यूज। Yes. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 3/5 होगी साइन थीटा की वैल्यू। Yes, sir. अब आपको क्या निकालना, क्या है एक्चुअली में? आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल कब हो सकता है? तब ये ऑब्जेक्ट यहाँ ए से स्टार्ट हो बी पे पहुंच जाए। Yes, sir. क्या ड्रिफ्ट जीरो होनी चाहिए? तभी Yes, पॉसिबल है। sir. ड्रिफ्ट जीरो कब होती है? जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए। Yes, sir. देखो आपने क्या किया था, इससे पहले मैंने आपको बताया था,
इस वाले में मैंने आपको बताया था कि ये ड्रिफ्ट पॉसिबल जीरो तब है जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाए। अगर इसका जो एक्स कंपोनेंट है, मान लो v साइन थीटा जो कंपोनेंट है, उसकी वेलोसिटी अगर हमारी रिवर की u वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तो क्या ये ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा? यस सर। है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे इस वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो वी साइन थीटा जो है उसको हम रिवर की वेलोसिटी मान लो u के इक्वल लिख सकते हैं, यस सर। क्योंकि हमें ड्रिफ्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ तभी हो सकता है जब ए से बी तक पहुंचे। ए से बी तक पहुंचेंगे इसका मतलब हमारी ड्रिफ्ट जीरो होनी चाहिए। और ड्रिफ्ट जीरो कब हो सकती है? जब वी साइन थीटा हमारा रिवर की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, तभी हो सकती है ड्रिफ्ट जीरो। यस सर। तो हमने क्या किया, यू रिवर वेलोसिटी हमारी यू है मान लो, तो उसको किसके इक्वल लिख दिया? वीवी साइन थीटा। वीवी हमने निकाला था, वीवी यस वीवी सर। दिया हुआ है ना, वीवी तो 5, देखो वीवी को यहाँ 5 दिया हुआ है ना, वीवी यहाँ पे 5 रख दिया। साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली 3/5, यस। या 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आपका रिवर वेलोसिटी क्या आ गई? 3 kmph। क्लियर है कैसे आई है? यस सर। Yes, sir. हाँ, काफी लोगों ने कर भी लिया था। अब आपको ये 2 क्वेश्चन और है असाइनमेंट में, ये 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये इसका असाइनमेंट का सॉल्यूशन है, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आपका नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा क्या? नेक्स्ट जब क्लास होगी नेक्स्ट मंडे को स्टार्ट होगा आपका एनएलएम। अब मैं आपको ये एक चीज बतानी थी बस मुझे, कि हम लोग फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को फोकस कैसे करें, क्या करें भाई? फिजिक्स में फॉर्मूले बहुत होते हैं, कैसे फोकस करें? आपने क्या किया कि जैसे अभी आज चैप्टर खत्म हो गया, ये 2D खत्म हो गया पूरा, M2D खत्म हो गया, M1D भी खत्म हो गया, वेक्टर भी खत्म हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन भी खत्म हो गया। आपने यूनिट एंड डायमेंशन को जो बेसिक मेन कंसेप्ट है ना, उनको पेजेस पे लिखना शुरू कर दो। उन हर चैप्टर के 1 या 2 पेज बनेंगे। जैसे आपका M1D है, M1D का 1 या 1.5 पेज में हो जाएगा, M2D का भी एक पेज में हो जाएगा। तो M1D M2D 2 पेजेस का दोनों साइड से अगर आप लिखोगे तो M1D M2D दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक्स बस। और उन चीजों को जैसे फर्स्ट चैप्टर के बना लिए, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, उनके साथ में जो स्टेपल करते जाओ। A4 शीट लो, उनको स्टेपल करते जाओ। जब आप सुबह उठ रहे हो ना, सुबह उठोगे तो सिर्फ उसको पढ़ना है, याद नहीं करना कुछ भी, सिर्फ आपको पढ़ना है। पहले दिन आपको पढ़ने में मान लो 20 मिनट लग रहे हैं, पहले दिन अगर आपको 20 मिनट लगेंगे, दूसरे दिन आपको 18 मिनट लगेंगे, तीसरे दिन आपको 15 मिनट लगेंगे। ऐसे ही चलते आपके चैप्टर का काउंट बढ़ता जाएगा ना। अरे अभी मान लो 3 चैप्टर हुए आपके, अगले हफ्ते या अगले महीने में 2 चैप्टर और हो जाएंगे मान लो आपके, तो 5 चैप्टर के नोट्स हो जाएंगे। जब आप पर डे उनका रिवाइज करोगे तो फॉर्मूले आपके लिप्स पे आ जाएंगे, सारे के सारे फॉर्मूले आपके लिप्स पे आ जाएंगे, और आपने याद भी कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा है मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस sir. सर। आप याद करने के लिए मैं कुछ भी नहीं बोल रहा कि आप याद करो। आप जब क्वेश्चन करने के लिए बैठो, जैसे इस चैप्टर के मान लो क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसके नोट्स बना के वो मतलब फॉर्मूले वगैरह लिख के आप चीटिंग करो, चीटिंग करके क्वेश्चन करो। ये ईगो नहीं लेना, नहीं मुझे याद नहीं है मैं नहीं करूंगा, आप चीटिंग करके करो। फॉर्मूले आगे रख लो, क्वेश्चन लिखो, उसमें गिवन डाटा लिखो। पहले लैंग्वेज को पढ़ो और गिवन डाटा लिखो पहले उसमें कि क्या क्या गिवन है, फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूला देखो कि भाई कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं इसमें, या फिर कौन से 2 फॉर्मूले या 3 फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं जिससे कि हमारा आंसर आ जाए करेक्ट। वो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, उसके बाद आप धीमे धीमे से प्रैक्टिस करते रहोगे, फिजिक्स चुटकियों में हो जाएगी। फिजिक्स का मुझे सॉल्यूशन पता है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। आपको याद कुछ नहीं करना, याद कुछ भी नहीं करना। जो आप नोट्स बना रहे हो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने, किसी और की कॉपी नहीं करना, क्योंकि खुद की बनाई हुई लैंग्वेज खुद की समझ में। और जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही बनाओ। जैसे आपको कोई शॉर्ट ट्रिक याद आ रही है कि मान लो फॉर एग्जांपल क्या बताऊं, मान लो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी हम चीजें ले रहे थे एनएलएम में, उसमें एनएलएम कह रहा हूं M1D में, मोशन अंडर ग्रेविटी हमने साइन कन्वेंशन लिया था, याद यस है? सर। उसमें अपवर्ड हमने पॉजिटिव लिया था, डाउनवर्ड नेगेटिव लिया था। यस सर। तो उसमें एक सिंबल बना दो एरो का ऊपर की तरफ, अपवर्ड ऑल पॉजिटिव, बस इतना लिख दिया। अब जब आप रिवाइज करोगे ना, वो एरो जब आपको ऊपर की तरफ दिखेगा
एरो ऑल पॉजिटिव, तो आपके दिमाग में तीनों चारों चीजें आ जाएंगी कि डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर रेफरेंस है उसके नीचे का है तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको धीमे 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 फिर आप धीमे धीमे करोगे क्या कि सारे जितने मान लो 8 चैप्टर हो गए, 8 चैप्टर को पर डे रिवाइज कर रहे हो आप। तो फॉर्मूले आप जब एग्जाम में जाओगे ना, आप गलती से छोड़ो, आपको सोते हुए कुछ जगह लेगा ना, भाई मुझे ये मोशन ऑफ इक्वेशन की, सॉरी मोशन की इक्वेशन बताइए, सेकंड इक्वेशन बता, थर्ड इक्वेशन बता, तो आपको तुरंत बोल दोगे उसको, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको याद करने की। आपको याद नहीं करना, खुद याद हो जाएंगे, बस आपको रिपीट, सुबह उठ के देखना है, बस उसको पढ़ना है, रख देना है, बस अगले दिन फिर उठाना है, फिर सिर्फ पढ़ना है, 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट पढ़ो, फिर रख दो उसको, कुछ नहीं करना, याद नहीं करना आपको, और सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपको खुद से ही याद हो जाएंगी। और ऐसा ही आप हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कुछ चीजें जैसे बायो में बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, वो बहुत टाइम लेते हैं याद होने में, याद नहीं होते ना इतनी इजीली, यस होते हैं कि सर। नहीं। जैसे केमिस्ट्री में केमिकल नेम्स होते हैं, तो उनके नोट्स बना लो ना, डेली पढ़ो उनको, 15-15 मिनट डेली दे दो तीनों को सब्जेक्ट, आधा 1 घंटा, 1 घंटा मान लिया आपने, 1 घंटा पर डे दे रहे हो आप मॉर्निंग में सिर्फ पढ़ने में, आपके पास बर्डन नहीं है, बर्डन ये नहीं है कि आपको याद करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, और उसके बाद आप उसका रिजल्ट देखिएगा। 1 महीने तक आप ऐसा अप्लाई कर लो, जितने चैप्टर्स पे आप अप्लाई करोगे ना, उस चैप्टर का आप कुछ भी नहीं भूलोगे, कोई भी फॉर्मूला भूलोगे नहीं आप कभी भी, इतना याद हो जाएगा। और जब आप उस चैप्टर को 10 बार या 15 दिन तक रिवाइज करोगे ना डेली, तो आप पूरे पेज का रिवीजन विद इन 1 मिनट कर पाओगे। मतलब एक चैप्टर को जब आप रिवाइज एग्जाम टाइम पे रिवाइज करोगे नोट्स की हेल्प से, तो आप जब एग्जाम हॉल के सामने बैठे होगे ना, तब भी पूरी फिजिक्स को ऐसे ऐसे पलटते पलटते पेजों को रिवाइज कर लोगे। तो रिवीजन का और याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाओ। और लॉन्ग नोट्स तो आप जो क्लासेस हैं उनके आप साथ में बैठते हो, कॉपी लेके बैठते ही होगे, कुछ ना कुछ लिखते ही होगे कॉपी पे, वो तो है ही, लेकिन शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट की कंसेप्ट और शॉर्ट नोट्स के साथ बनाओ, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी कुछ भी। ठीक है? यस सर। Yes, sir. और कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके देन, फिर गुड नाइट।